बाबा, हर पल हर वक्त मेरी नजरें तुम पर ही होंगी। So you better stay away from Karan, huh? तू रहना करण से। और ये कैसे करना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। नहीं तो बेचारी सान्या। क्या करें, हम करण से अलग नहीं रह सकते, ना ही सानिया की जिंदगी बर्बाद होते देख सकते हैं। कैसे संकट में आ गए हैं हम। हे भगवान, हमारी कुछ मदद करिए। अरे रात को आप भगवान को क्यों परेशान कर रही हैं? रात के लिए तो हम हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। तुम्हारी फेवरेट फिल्म हम आपके हैं कौन। अपनी खूबसूरत बीवी के साथ इस फिल्म को देखने का मजा ही कुछ और है। क्या कहती हैं आप? तुम सानिया की इज्जत, उसकी जिंदगी बचाना चाहती हो तो तुम्हें करण से दूर जाना होगा। हम थक गए। करण, वो डिनर का टाइम हो गया है, हम खाना लगवाते हैं। जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो। कभी सोचा अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, तो क्या होगा? मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती हो, मुझे मिलना चाहती हो, मुझसे बातें करना चाहती हो, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, जब जब सब सो जाएंगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा, फिर देखते आगे क्या करना है। कौन बोल रहा है? हेलो? आवाज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन इस तरह कौन बात करेगा? करण, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो नीचे डिनर लग गया है। हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। क्या सोच रहे हो? आता हूँ, मैं चेंज करके आता हूँ। ओके।
मेरी जगह ले ली तुमने। प्लीज बैठो यार। कितने दिनों बाद पूरा परिवार इकट्ठे बैठ के खाना खा रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना? सच अमर, सबके साथ बैठ के खाने में खाने का स्वाद ही बदल जाता है। हम दे देते हैं। ये गंदा हो गया है, दूसरा दे देते हैं। ये ले लीजिए। जग्गू बेटा, हम समझ रहे हैं कि शादी में हमारे गांव के जितने रिश्तेदार हैं उन सबको भी बुला लेते हैं, क्योंकि इसके बाद वो तीर्थ चले जाएंगे। मैं भी उनके साथ तीर्थ में जाना चाहती हूँ, तो अच्छा है ना, इस मौके पे सब मिल लेंगे एक दूसरे से। हाँ माँ, मैं भी अब थक गया हूँ। बहुत काम कर लिया, पैसा कमा लिया, सब कुछ हो गया। अब करण है ना सारी जिम्मेदारी संभालने के लिए, और उसका हाथ बटाने के लिए संस्कार भी तो है। अफकोर्स अंकल। दादी, हम एक बात करना चाहते थे। हाँ बेटा, बोल ना। हमें लग रहा है शादी बहुत जल्दी हो रही है। तैयारी करने का समय भी नहीं मिल रहा। क्यों ना ऐसा करे कि 1-2 हफ्ते के बाद की तारीख। मैडम, क्यों हमारी शादी रोकने पे तुली हुई है? कुछ तो हमारे बारे में सोचो, कुछ तो तरस खाओ प्लीज। ये ऐसा तो नहीं कि वकीलों के साथ रहते रहते तारीख पे तारीख डालने की आदत पड़ गई है। एक तारीख पे कोई केस सॉल्व ही नहीं करना। क्यों दादी? बेटा, ये तो दूल्हा बनने के लिए उतावला हो रहा है। और तू कह रही है कि इसकी शादी 2 हफ्ते आगे कर दे? दादी, ऐसे सब मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं आबा बेटे, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। अब हम कैसे रोके इस शादी को? कुछ समय तो मिले कोई हल निकालने के लिए। किसकी मदद लें? माँ से कहें या पिताजी को ही बता दें? क्या वो हमारी बात पे विश्वास करेंगे? वैसे रात को आराम से आना कोई जल्दी नहीं है, जितनी लेट आओगे उतना अच्छा। जी महीने का हिसाब लाया था। अरे शीतल, ये जरा दूध वाले का हिसाब किताब देख लो। 15 दिन बाद आए हो और वो भी हिसाब लेकर, और इतनी रात गए। तुम्हारे चक्कर में थैली वाला दूध लेना पड़ता है हमें रोज। मलाई तो आती नहीं, ऊपर से महंगा वो अलग। माफ करना भाभी जी, असल में गांव जाना पड़ा मुझे अचानक।
क्या है, मेरे मुंह बोले बेटे की शादी थी ना, वो अपने बाप से बढ़कर मानता है मुझे, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना भाभी जी, इसलिए जाना पड़ा। मुंह बोले बेटी की शादी थी? भाई बधाई हो, बहुत अच्छा किया जो चले गए। कितना खुश हुआ होगा ना वो। भाई आज के समय में सगे रिश्तेदारों से ज्यादा मुंह बोले रिश्ते ही तो काम आते हैं। कुछ लोग ही तो बचे हैं दुनिया में जो मुंह बोले रिश्ते निभाते हैं, वरना तो लोग रिश्ते सिर्फ कहने को बनाते हैं, निभाने के लिए नहीं। हाँ भैया ये लो, अपने पैसे लो। और हाँ सुनो, कल समय पे दूध ले आना सुबह। हैं? ये लो। जय जय महाकाल। शीतल, ये तुम्हें क्या जरूरत थी इस दूध वाले के साथ इतना बतियाने की? आप तो बुरा मान गए। कुछ गलत कहा मैंने? कड़वी इसलिए लगी क्योंकि सच है। अपना संस्कार दुनिया भर में ढिंडोरा पीटता रहता है कि यही उसका असली घर है। क्या नहीं किया उसने इस घर के लिए आज तक? आज भी तो करता है, लेकिन जब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का समय आया तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं? बस बैठे हैं। इतने बड़े घर में शादी हो रही है उसकी, कितने ठाठ से जाते हम बाराती बनके, कितनी इज्जत मिलती हमें। नहीं, हम क्या कर रहे हैं? बस घर में बैठकर दिल जला रहे हैं। हमारी आभा की शादी में क्या हुआ था भूल गए सब? कितनी बेइज्जती हुई थी ये भी भूल गए? अरे उस बात का एहसास दिलाने का इससे अच्छा मौका फिर कब मिलेगा हमें? ऐसी बातें करने से अपना ही मुंह खराब हो जाता है भाभी। आखिर जगमोहन भाई साहब को पश्चाताप हुआ ना आपने किए का? दुश्मनी से दुश्मनी बढ़ती है और प्यार से प्यार। दीदी, आपका दिल बड़ा है, लेकिन मैं इतनी महान नहीं हूँ जो हुई बेइज्जती इतनी आसानी से भूल जाऊं। अगर जाते तो उन्हें भी तो एहसास दिलवाते कि लड़की वाले होने का मतलब क्या होता है। संस्कार सान्या से प्यार नहीं करता, इस सच की कड़वाहट कल सान्या को पीनी ही पड़ेगी। अभी तो हम हैं, करण है उसे संभालने के लिए, पर कल का क्या भरोसा। नहीं, हम संस्कार को सान्या की जिंदगी से खेलने नहीं दे सकते। हमें अभी ये सच सान्या को बताना होगा। संस्कार, ये तुम्हारे लिए। ये तो वही है ना? उस दिन मॉल में जिस पे तुम्हारी नजर अटक गई थी। अरे आभा, आभा ये देखो ना, ये देखो संस्कार मेरे लिए क्या लेकर आया है। पता है, ये मंगलसूत्र मुझे बहुत पसंद है, पर उस वक्त हम सान्या, मोल तो चीजों का होता ना, मगर प्यार का कोई मोल नहीं होता। और मेरा मानना है कि अगर तुम कभी किसी को दिल से चाहो, शिद्दत से चाहो, तो वो तुम्हें मिल ही जाता है, और मिलना भी चाहिए। क्यों आभा? अरे संस्कार, जरा आओ ना, कुछ जरूरी काम है। हाँ जी कहिए। कुछ नहीं यार, वो शादी की गेस्ट लिस्ट बना रहे हैं, तुम्हें अपने गेस्ट नहीं ऐड करने क्या? मैं भी आया। कितना समझता है ना संस्कार मुझे। मेरी आंखों में देखकर उसने मेरे दिल का सारा हाल जान लिया। आभा, मुझे लगता है जितना प्यार मैं संस्कार से करती हूँ ना, संस्कार भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। सानिया,
आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जब भ्रम टूटता है बहुत तकलीफ होती है। आभा, तुम्हें किसी बात का बुरा लगा क्या? मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं सानिया, तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकते हैं। सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जज्बात की रौ में बहकर किया गया कोई भी काम जिंदगी तबाह कर सकता है। आभा, तुम ये क्या सोच रही हो? कुछ ही दिनों में संस्कार और मेरी शादी होने वाली है। और मेरा यकीन मानो, आज जो भी हुआ वो सिर्फ प्यार था। कैसे समझाएं हम इस बेचारी को? इसने खुद ही अपने आप को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। हम तुम्हें बर्बाद होने से कैसे बचाएं सानिया? सानिया, दिल्ली से जो तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं उनके नाम लिख के दो जल्दी। हाँ, 1 मिनट करण। ये मंगलसूत्र लाओ, हम कर देते हैं। क्या हुआ? खुल नहीं रहा है। मंगलसूत्र का टूटना तो अशुभ होता है ना? आभा, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला ना? कुछ नहीं होने वाला सानिया, रिलैक्स। लिस्ट बना देना। अब बताइए। देखो संस्कार, अभी तक तो सब ठीक है। जैसा तुमने चाहा वैसा हुआ, पर आगे आगे क्या प्लान है? आगे भी वैसे ही होगा जैसा हम चाहते हैं। बहुत जल्द आभा मेरी होगी। ये समझ में नहीं आ रहा ये सब होगा कैसे। ये मेरा आखिरी दाव है, सबसे बड़ा, इंटरेस्टिंग भी और डेंजरस भी। दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा? समझते भी हो कि क्या कह रहे हो? अगर किसी को जरा सी भनक भी लग गई कि ये सब तुम्हारी चाल है तो तुम जान से जाओगे, याद रखना। अभी अब इस जान के बारे में सोचता रहूंगा तो अपनी जान को कैसे हासिल करूंगा। अब आप देखते जाइए, आभा बहुत जल्द मेरी होगी, बहुत जल्द। अगर तुम सानिया की इज्जत, उसकी जिंदगी बचाना चाहती हो तो तुम्हें करण से दूर जाना होगा। और आज की रात मुझे अकेले मिलना होगा। इस तरह पल पल डर के नहीं जी सकते हम। सानिया को बर्बाद नहीं होने देंगे। हमें संस्कार से बात करनी ही होगी। जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। कभी सोचा अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, तो क्या होगा? जब सब सो जाएंगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा।